पहाड़ा पर अगर आप साइकिल चलावा हाँ तो आप खुद तय कौन कर सकांगा आप साइकिल कितनी चलाऊंगा कि मेरी यात्रा करी कश्मीर लेह लद्दाख की यात्रा करी वह मेरी लास्ट यात्रा ही 10 स्टेट क्रॉस करके 11 स्टेट तमिलनाडु में जाके मैं एक अंत करो। तमिलनाडु का लोग है वो हिंदी कौन बोले, इंग्लिश भी बहुत कम लोग बोला है, तो बट है थोड़ी सी वहाँ से कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। साइकिल मेरी खुद की खरीद की, मैं 4 महीना तक रोज प्रैक्टिस करी, रोज 50 किलोमीटर साइकिल चला के। दुर्ग का SDM साहब है और भी जितना भी माननीय अधिकारी है वे लोग हरी झंडी दिखा के मन रवाना करियो। खारदुंगला से और नुब्रा वैली पाकिस्तान बॉर्डर गयो जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गया। ITBP का जवान है, BRO का जवान है, मेरी अच्छी खासी मदद करी। मैं वहाँ नहीं रही लगभग मेरी यात्रा पूरा करवाने का मैं को हाथ है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। राजस्थान के लिए जो नौजवान है बाके लिए ये ऊंचाई क्या चीज है। ये माटी का अंदर तपती हुई रेत में सो निकल रही और बर्फीला मैदाना में जा रही झंडो गाड़ सकेगी और सिर्फ कारण और बिको माध्यम एक लोगा के अंदर जागृति पैदा करबो जिका मायने लद्दाख सु लेर कहनी और ये बालू माटी के अंदर एक पहचान छोड़ता हुआ एक संदेश देता हुआ कि गौ रक्षा गौ सेवा कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक काम कितना ज्यादा जरूरी है। एक अलग तरीको अनोखो तरीको और जद नौजवान ये चीज माड़ा है ये विषय माड़ा है दूर दराज ई माटी में से उठर के जाए, चूरू की धरती में से उठर के जाए तो बड़ो सुनहरो लागा है कि सच में अपन निराला राजस्थान में हाँ और विकसित राजस्थान में हाँ और अड़े समझ बहुत ज्यादा खुली हुई है। बीका अंदर अपने साथ में मौजूद है ललित कुमार जो कि अभी हाल फिलहाल में कश्मीर सू और कन्याकुमारी तक साइकिलिंग कराया है। राजस्थान में बहुत सारा लोग हैं जो कराया होगा लेकिन चूरू जिला का ये पहला व्यक्ति है जो अतरी लंबी यात्रा कराया। बीका अलावा ये बर्फीला मैदान के अंदर यानी कि सबसे ऊंची चोटी लद्दाख के अंदर बड़े भी जार के नहीं आया है और बड़े भी झंडो पहराया है और यह को मकसद सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा न लेर के और सामाजिक सुधार और सामाजिक जागृति न लेर के आज विचार करांगा चर्चा करांगे आखिर या की यात्रा की प्रकार सु रही। गौर कर वाली बात है कि ये नौजवान है और अयान को जिम्मो उठाया है, अयान की एक पहल शुरू कराया है जिसका मायना आज यानी सब कोई प्रोत्साहित भी कर रहे हैं आने बहादुरी भी दे रहे हैं। लेकिन आज झलको की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और तारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आप सभी की प्रकार से ये यात्रा रही, पहली यात्रा थारी जीवन की कौन सी रही? पहली यात्रा मेरी चूरू से लेह लद्दाख की मेरी यात्रा रही। 3500 किलोमीटर की मैं यात्रा करी और पर्यावरण संरक्षण ने लेके मैं यात्रा करी। मेरी टैगलाइन ही वह बालू से बर्फ तक ही और 75 दिन को मैं टारगेट लेके चले हो लेकिन वह बहुत ही कम समय में होगी, 57 दिन में पूरी होगी। 57 दिन में पूरी होने का कारण यह हो गया कि पहाड़ा पर अगर आप साइकिल चलावा हाँ तो आप खुद तय कौन कर सकांगा आप साइकिल कितनी चलाऊंगा। वह पहाड़ और अपनो स्वास्थ्य ही तय करे कि आप साइकिल कितनी चला सका। तो एक मायने जो थे साइकिल से चलो ये पूरी यात्रा साइकिल से करो? हाँ बिल्कुल, पूरी यात्रा मेरी साइकिल से ही, मैं गयो भी साइकिल से हो और आयो भी साइकिल से ही हो। अच्छा वापस आबो भी साइकिल से? बिल्कुल जद्दी वह पूरी 3500 किलोमीटर हुई। अच्छा तो चूरू से निकल के पहले तो लद्दाख गया? पहले लद्दाख गया। बड़े कौन सी चोटी इन फतेह करया? बट है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड टॉप है उमलिंगला टॉप जगह की हाइट है 19,024 फीट। मैं राजस्थान को पहला व्यक्ति हूँ जो एक ऊपर जाके अपने देश को तिरंगो फहराए होंगे, जो राजस्थान का पहला व्यक्ति हो। बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ जहाँ की थे वो यात्रा के दौरान अलग अलग स्टेटा से निकले होगा, बिल्कुल बड़े का लोगा सु की चीज़ पर वार्तालाप कराया, की चीज़ पर संदेश देवा कोशिश कराया? बिल्कुल, आज की मेरी यात्रा ही भी यात्रा ने मैं पर्यावरण संरक्षण गौ सेवा और मानव सेवा के लिए मैं यात्रा करी ही और जगह जगह हर स्टेट से मन बढ़िया प्यार मान सम्मान मिलो। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी हुई, खटे बड़ी सभा भी हुई, खटे कोई प्रोग्राम भी होया हा तो वह प्रोग्राम में मैं लोगों ने ई खातिर जागरूक भी कराया, पर्यावरण संरक्षण गौ सेवा और मानव सेवा ने लेके लोगों ने जागरूक भी कराया। अच्छा फिर यह यात्रा जब थारी कंप्लीट होगी बीका बाद में क्यों प्लान बनो कि यार आप एक बार कश्मीर से और कन्याकुमारी तक को बनावा? देखो ये है कि मैं पहली की मेरी यात्रा करी कश्मीर लेह लद्दाख की यात्रा करी, वह मेरी लास्ट यात्रा ही, लेकिन मैंने मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करियो और प्रोत्साहन दियो, साथ ही मैंने जगह इक्विपमेंट वगैरह है वह मैंने मुहैया करवाया। तो मैं सोचो फिर रेगुलर इन चालन दे वहाँ तो फिर भी बाद में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा करी और मैं लाल चौक से स्टार्ट करी ही, 15 दिसंबर ने स्टार्ट करी और 16 जनवरी ने मेरी
लैंडिंग हुई, 33 दिन को सफर हो, 10 स्टेट क्रॉस करके 11 स्टेट तमिलनाडु में जाके मैं एक अंत करे कन्याकुमारी में। और कितना किलोमीटर की होगी यार? 4112 देश की सबसे लंबी हाईवे है, NH44, 4112 किलोमीटर है। श्रीनगर से स्टार्ट हुआ है और कन्याकुमारी में जाके एंड हुआ है। कन्याकुमारी में जा रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर जब वापस आते टाइम में मैं ट्रेन से ही आयो मैं। ट्रेन से आया? हाँ, मैं मतलब वो रूट ही पूरा करना, वो रूट पूरा करना। हाँ जी। तो 20 में कितना 10 राज्य गुजरे? 10 राज्य और 11 वो तमिलनाडु आए। जी में कन्याकुमारी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो या 10 राज्य के अंदर के चीजें अलग अलग देख पाते? देखो ये है कि अंक माइन लगभग सगला में भाषा अलग अलग है, खानो पीनो सबको अलग अलग है, सबको रहनो सहनो अलग है, बोली भाषा वगैरह सारी चीज़ें चेंज ही। तो बढ़िया लोगों को सपोर्ट मिलो, बढ़िया प्यार मिलो, लोग भी बहुत अच्छा है। तमिलनाडु में थोड़ी सी दिक्कत आई लैंग्वेज की, क्योंकि बैठेगा लोग हिंदी कौन बोले, और स्टेट है तेलंगाना है, उड़ीसा है, आंध्रा है, सब लोग हिंदी बोले हैं, लेकिन तमिलनाडु का लोग है वो हिंदी कौन बोले, इंग्लिश भी बहुत कम लोग बोले हैं, तो बैठे थोड़ी सी वहाँ से कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। बाकी ठीक है, लोग सारा ही बढ़िया मिला, बढ़िया सपोर्ट मिलो, आनंद पूर्वक यात्रा हुई, मज़ा आया। मैं मेरे स्टेट को, मेरे राज्य को, मैं देश को नाम रोशन करियो भी खातर मैं खुद ने गौरवान्वित महसूस करूँ। और आने के बाद मैं चूरू का मैंने इंद्रमणि पार्क में मेरा प्रोग्राम हो भी मैंने सर्व समाज का लोग मेरे खातर आदर सत्कार करियो, मान सम्मान करियो, भी के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ। अपने लालजी सारण है वे भी आया हाँ, और मैं अपने चूरू की जनता को हमेशा आभारी रहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, आभारी तो रहेगा, लेकिन चूरू का नौजवान का मन में यान कि कहीं आई कि यार आप कोई यात्रा करार अत्री यो अलग ही चीज़ दिमाग का मायने कहीं आई, मतलब खड़े तो वो माथा में कोई सेवा तो गिरे होगा न्यूट्रल की? बिल्कुल। मेरो एक दोस्त है जो राजस्थान से केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करी, तो बिना देख की मैं यात्रा स्टार्ट करी। फिर मैं गूगल वगैरह पे सर्च करियो कि भाई कोई चूरू से लेह लद्दाख कोई गयो है कि अभी तक कोई कौन गयो, तो मैं सोचो फिर ठीक है आपा यात्रा स्टार्ट करा और इन आपा पूरी करा। फिलहाल में जहाँ आप थे चूरू से निकल पड़ा, घर खाना बताया कि भाई मैं साइकिल से जो लद्दाख जा रहा हूँ, पर कगमातम तो अलग ही बात पैस गई होगी, और खड़े जा रहे हो साइकिल से जाबा की चीज है कि बड़ा बर्फ गिरे चाहे ऊंचा पहाड़ सी, कोई तो बात हुई होगी? बिल्कुल हुई, घर का बहुत मना कराया, लेकिन मेरे अंदर जुनून और जज्बो हो, और प्लस मैं साइकिल मेरी खुद की खरीद की, मैं 4 महीना तक रोज प्रैक्टिस करी, रोज 50 किलोमीटर साइकिल चला के प्रैक्टिस करी, प्लस मेडिकल करवायो। घर का की जिद से ही गए हो, मम्मी पापा वगैरह मैं गयो जब भी नाराज हो। और जब मैं चूरू से निकले हो तो आपने चूरू का SDM साहब है और भी जितना भी माननीय अधिकारी है वे लोग हरी झंडी दिखा के मन रवाना करियो। और जब मैं मनाली पहुंचो, जब पहलगाम अटैक हो गयो, जो घर का और ज्यादा थोड़ा डर बैठ गयो। अच्छा, थे जी टाइम में मनाली पूछा, वो टाइम में पहलगाम को अटैक हो गयो हो, और घर का जब फोन आवा लागो कि वापस आ जाए, तो वापस आना को कारण भी ये हो गयो कि मैं वापस आना कौन चाहूँ, क्योंकि जिस हिसाब से जनता मैंने हटाऊँ सम्मान से हरी झंडी दिखा के भेजी, तो मैं यह सोचो वापस आऊँगा तो अपनी बढ़िया कौन लगे, तो मैं भी यात्रा ने निरंतर चालू रखी। और घर का जब फोन आया, जब मैं घर का ना आई बात कही कि मैं भट्टी बैठी हूँ, सेफ जगह बैठी हूँ, लेकिन मैं आगे निकल चुके हूँ। और जब मैं आगे निकले खारदुंगला से और नुब्रा वैली पाकिस्तान बॉर्डर गयो, जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हो गयो, फिर ज्यादा डर बैठ के घर का से बात कौन कर पा रही हो, नेटवर्क भी कोनी हो, और सारी चीज़ आई। फिर आर्मी कैंप का मायने मदद मांगी, आर्मी कैंप पर मेरी आर्मी का जगह जवान है, ITBP आ जवान है, BRO का जवान है, मैं मेरी अच्छी खासी मदद करी। मैं वहाँ का नहीं रही हो, लगभग मेरी यात्रा पूरा करवाने का मैं वहाँ को ही हाथ है, तो मैं सल्यूट करूं और धन्यवाद दूं आर्मी के जवाना ने और ITBP ने, BRO ने के वास्ते मैं सल्यूट है, मैंने बहुत बढ़िया मेरी हेल्प करी। खाबा पीबा को अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा अलग दिक्कत आई होंगी, वे कहीं की रही? देखो ये है कि सब स्टेट में अलग अलग है, लेकिन तमिलनाडु स्टेट का माइन लगभग नॉन वेज ही चल रहा है। बाकी स्टेटा में तो आपने वेज वगैरह मिल जावे है, अपने रास्ता का माइन आपने की है कि जी हाँ अपनी राजस्थानी होटल भी मिल जावे है, मारवाड़ी है। तो दिल्ली साइड के बाद दिक्कत आई, दिल्ली साइड में ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, चिप्स हो गया, 5-7 दिन में चीज का की काम कर दियो, यही खाया। बिल्कुल इसके अलावा माने कुछ ही मिल नॉन वेज में खावा को नहीं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तो मैं इल्ली साइड में हिमाचल साइड में नहीं, उधर बिना तो वेज मिले कोई दिक्कत को नहीं, इल्ली साइड में वेज मिले बड़ी वेज, मतलब थारा रूट माले मिल गो चोगे। हाँ, रूट माने मिल गयो, स्टेट में तो मिला ही मिला है, लेकिन रूट माले मिल गयो। पहली जगह यात्रा करी चूरू से लेह लद्दाख की यात्रा करी, भी मैं कोई खाने पीने की दिक्कत को नहीं, क्योंकि मन 8 से लेके मनाली तक गया तो अपना मारवाड़ी होटल वगैरह मिल गया। हाँ, वे तो मिल ही जाए। ठीक है, आगे लद्दाख में गया जो फिर बैठकी है कि जी हाँ इस बार वो ऑपरेशन सिंदूर भी चाल गए हो, और वो पहलगाम
गाँव अटैक हो गयो टूरिस्ट वगैरह गया कोनिया तो मैं की अगर लगभग साइकिल पर 25 से 30 किलो सामान हो बिग माइन मार्कन है मैगी चावल आटो और भी ओट्स वगैरह ऐसी चीज़ें मैं ले गया तो मैं खुद ही बनाता और खुद ही खाता क्योंकि मार्कन बुटीन गैस का सिलेंडर आ प्लस छोटा पोर्टेबल चूल्हा हा ऑक्सीजन सिलेंडर आ सारी चीज़ें लेके गया तो मैं बनायो और खायो कोई दिक्कत को नहीं मतलब खाओ भी बाकी कोई दिक्कत को नहीं। ई रूट का मैंने अब जो कश्मीर से कन्याकुमारी जी की यात्रा करी ना एक मैंने खाने की अच्छी खासी दिक्कत हुई अच्छी खासी दिक्कत हुई। अच्छा एक चीज़ है जहाँ ये समाज सुधार की मानव सेवा की गौ सेवा की आने ले यानी एक उद्देश्य बना रही है यात्रा करवा को यो विचार कर सो वो देखो ये है कि जिकी कंपनी मैंने स्पॉन्सर करी है वह कंपनी काम तो कर रही है भी के अलावा गौ सेवा और मानव सेवा में देश और दुनिया में बहुत ही अच्छा योगदान दियो ठीक है। मैं हमेशा ही जी दोनों यात्रा करी हूँ पर्यावरण संरक्षण लेके करी प्लस मैं वहाँ से इंस्पायर होके दो चीज़ें और जोड़ी हूँ गौ सेवा और मानव सेवा की तो मेरा 3 मोटिव था कि भाई पर्यावरण संरक्षण गौ सेवा और मानव सेवा के लिए मैं यात्रा करूँ मैं लोगों ने बतायो भी लोगों ने जागरूक भी करो और सपोर्ट भी बहुत बढ़िया मिलो और बीच का मैंने जड़े जड़े बड़े शहर में रुकियो बड़े बहुत बड़ा फंक्शन होया प्रोग्राम होया बढ़िया सपोर्ट मिल रहा लोगों। अच्छा एक बात बताओ जो चूरू की जनता है जो थान देख रही है थे महत्वपूर्ण मुद्दा ने लेकर यानी दुनिया अपना देश की सबसे ऊंची चोटी माल जा रही आयो बड़े झंडो लहरा रहा है वो बिल्कुल इस जनता ने जनता जो चूरू को युवा है नौजवान है बिन के बजाओगा। देखो ये है मैं लोगों ने ये बोलना चाहूँ जगह चूरू की जगह यंग जनता है ना यंग जो लड़का है मैं बोलना चाहूँ एक बार मोबाइल छोड़ दो मोबाइल छोड़ के एक बार पोल्यूशन फ्री राइड करके देखो जी कि मेरी एक पोल्यूशन फ्री राइड है मैं जितने भी स्टेट में गया हूँ ना 20 स्टेट का मैंने हर एक आदमी मेरे से बहुत अच्छा खुश हो तो एक बार निकल के देखो बारे बहुत ही सुंदर दुनिया है बहुत ही सुंदर अपना भारत देश है एक बार निकल के और आप घूम के फिर के देखो विदाउट मनी भी थे घूम सको कोई दिक्कत को नहीं है जी कि मैं घूम रही हूँ विदाउट मनी घूम रही हूँ मैं एक बार एक स्कूल में इवेंट वगैरह हो तो भी इवेंट का मैंने एक टीचर हो हेडमास्टर हो वो मैंने जब मैं गयो जब मैं न्यूज़ पढ़ी जब बोले यार ये पागल हो गया ये बंदा पागल हो गया इसके बस की बात नहीं है ये ऐसे ही है। तो जब मैं वो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड टॉप पे गया और वहाँ पे झंडा फहराते जब मेरी न्यूज में आई ना आते ही उस बंदे ने उसी दिन मेरे को फोन किया मेरे घर वालों को फोन किया कि भाई ललित जी को स्कूल में इनवाइट कर रहे हैं आते ही सबसे पहले यहाँ हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और सारी बातें बताई कि जब आप गए थे तब मैंने आपके बारे में ये बोला था कि आप पागल हो लेकिन सच में आज आपने ये साबित कर दिया कि है ना जो पागल होता है ना वही इतिहास रचता है। बिल्कुल जो पागलपंती तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्रांति के अंदर बिल्कुल साहब जरूरी देख लो हेड मास्टर साहब भी फिर बाद में कह ही दिया कि भाई मैं आया बोलियो था ने लेकिन गलत साबित हो गई। तो ये जो चूरू की जमीन से निकल क्या नहीं आज जो देश की सबसे ऊंची चोटी सुलेर क्या नहीं और भारत का एक कोना सुलेर क्या नहीं और अंतिम छोर का कोना तक यात्रा कराया है और सिर्फ संकल्प एक गौ सेवा मानव सेवा और सामाजिक सुधार महत्वपूर्ण विषय है और मान ले कहनी अतरो बड़ो काम कराया है तो जल को द्वारा प्रोत्साहित करवा को भी जिम्मेदारी आपने बना है। तो जो चूरू की जनता है जो देख रही है आने शुभकामनाएं और बधाई कह दो कमेंट में जरूर दो और साथ ही साथ कि कौन सी बात थाने चौकी लागी सागेड़ी लागी वो अभिमान बताओगा। तेवन सुन रहा हो जल को पर नाम मेरा बबलू है कैमरा पाच मेरे भाई जतीना धन्यवाद राम राम सा।